This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला उन्ना। रुड़की के गुरुकुल नारसन पहुंचे पूर्व सांसद अवतार सिंह बड़ाना का गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने देवेंद्र टिकोला के नेतृत्व में फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। पूर्व सांसद अवतार सिंह बड़ाना स्वामी कैलाश नंद गिरी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर हरिद्वार जाते समय नारसन में कुछ देर के लिए रुके थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। हरिद्वार में वे आज हेलीकॉप्टर के कैलाश नंद महाराज के आश्रम पर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत भी करेंगे। इस दौरान अवतार सिंह बड़ाना ने कहा कि आज हिंदू धर्म पर गर्व है, जिन्हें अयोध्या में लंबे समय बाद 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन देखने को मिलेगा, जहां पूरा देश राम लीला के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी वे किस पार्टी से और कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे यह तय नहीं है। उनके चाहने वाले पंजाब से लेकर कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी और कन्याकुमारी तक मौजूद हैं। उन्हें लोगों का हमेशा भरपूर प्यार और समर्थन मिलता रहा है। बड़ाना ने कहा कि उन्होंने हमेशा किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से लड़ा है और उन्होंने मोदी सरकार में भी किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा था, जिसके चलते सरकार किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी भी वे किस पार्टी और कहां से चुनाव लड़ेंगे यह अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पीओके भी हमारा था, रामराज आने के बाद हमारे हिस्से में आ जाएगा और देश प्रगति करेगा। बड़ाना ने कहा कि आज भी देश की सेना कश्मीर में डटी है, वे किसान के दर्द को बखूबी समझते हैं, पार्टी से ऊपर उठकर किसानों की बात को रखते हैं। मोदी और योगी ने जनता को काफ़ी उम्मीदें दी हैं, नए साल पर सभी पूरी होंगी। बड़ाना ने कहा कि पार्टी और दल से ऊपर उठकर हरिद्वार की आवाम उन्हें बेपनाह प्यार करती है। हरिद्वार धर्म नगरी में उन्हें पहुंचकर बेहद शांति मिलती है। अवतार सिंह बड़ाना अपने पूरे परिवार के साथ हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस दौरान देवेंद्र टिकोला ने कहा कि आज बहुत सौभाग्य का दिन है। महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर बड़ाना हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिनका आज नारसन में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि कल महाराज के जन्मदिन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवतार सिंह बड़ाना राष्ट्रीय नेता है और हमेशा किसानों के हितों को लेकर तत्पर रहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि नया वर्ष है और इस देश के लिए सबसे खुशी की बात है कि रामलला के जो 22 तारीख है उसकी इंतजार है देश के करोड़ों लोगों की और हमारी सनातन धर्म। और क्योंकि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें गर्व है उस अपने हिंदू धर्म पर कि जिसमें हम पैदा हुए हैं। हमारी परंपराएं, हमारे साधु संतों ने, देशवासियों ने, हजारों करोड़ लोगों ने 500 बरस से बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी तकलीफें सही हैं। आज हमें वो खुशी का दिन मिलेगा और नए साल पर मैं आया हूँ। हमारे महाराज श्री का आज कल जन्मदिन भी है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी संत महात्माओं से महाराज जी से आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं अपने परिवार, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ आया हूँ इन शुभकामनाओं के साथ कि मुझे वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा और इस देवभूमि से सबका जो देवभूमि में आएंगे उनका भला होगा और देश की भलाई के लिए हम काम करने की हमें क्षमता, ताकत मिलेगी। जनता सुनना चाहता है। देखिए, ये तो मैं नहीं फैसला कर सकता, अभी मेरा निर्णय नहीं हो पाया है। मैं जनता के निर्णय से ही निर्णय किया करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो देश के हित में होगा वो मैं निर्णय करूँगा और देश हित में, राष्ट्र हित में। और मैं कहीं भी, ये मुझ पर कृपा है कि मैं हरिद्वार से और पंजाब में हमारा पवित्र अनंतपुर साहब है, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, एक जगह नहीं अनेकों जगह ऐसी है, गुजरात से, कश्मीर से। मैं कहीं भी अगर चाहूँगा तो मुझे प्यार करने वाले लोग यहाँ से पड़ोस में तो समझता हूँ, पीए को भी मैं हमेशा अपना ही समझता हूँ और एक दिन जरूर हमारी कामयाबी होगी कि वो पीए को हमारा था और हम कुछ दिनों के बाद जिस दिन हमारी राम राज आ जाएगा उस दिन पीओ को भी हमारा हिस्सा था और हमारा हिस्सा रहेगा। वहाँ हमारे परिवार हैं, हमारे लोग हैं। वो यूएन ने एक पार्टीशन डाल दिया था बीच में,
उनके लिए मैंने काम भी किया है कश्मीर में और पीओके तक। तो मुझे ऐसा है कि ये नए साल में बहुत उपलब्धियां होंगी, बहुत खुशियां होंगी और ये देश गौरव की तरफ आगे बढ़ेगा। पार्टी में जाएंगे बड़ा जी? ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कौन पार्टी और कौन दिशा और संत महात्माओं का जो भी मार्गदर्शन होगा, जो होगा। मेरा राष्ट्र के लिए, मैं उस कौम में पैदा हुआ हूँ जिसने राष्ट्र हित में और राष्ट्र में कुर्बानी देने में हमेशा, चाहे वो कश्मीर के पार्टीशन का वक्त था, चाहे वो अच्छा वक्त था, हमेशा फौज से लेके सरहदों की रक्षा की है। आज भी हम कश्मीर में डटे हुए हैं। हमेशा दुश्मनों के सामने हम छाती से छाती लड़ाकर लड़ते हैं और हम लोगों को इस तरह का समाज है हमारा पूरे देश में। आपने देखिए, आज बड़ा ही सौभाग्य के दिन है और हमारे जो महामंडलेश्वर जी हैं कैलासानंद जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भड़ाना जी हरिद्वार पहुंचे हैं। कल हेलीकॉप्टर द्वारा उनकी फूल वर्षा भी की जाएगी। और हमारे जो भड़ाना जी हैं वे राष्ट्रीय नेता हैं और किसान मजदूरों की हमेशा बात करते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और हम सब ने गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने समाज में ने सम्राट की उपाधि उन्हें दी हुई है और हम सब समाज ने मिलकर, किसान मजदूर और गुर्जर समाज ने सब ने मिलकर हमने अपनी मंगलौर विधानसभा में उनका भव्य स्वागत किया। कोई राजनीतिक प्रोग्राम तो था नहीं। भड़ाना जी हरिद्वार महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहुंचे हैं और हम सब भाइयों ने मिलकर उनका अपने यहाँ पे अपने क्षेत्र में उनका स्वागत किया। टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप, जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी, तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, टू व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY, उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।